क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुश होने वाली बात ही तो है, मेरी बहन की अगले हफ्ते शादी जो है। कंग्रेचुलेशन। लेकिन तुम्हारी बहन तो सिर्फ इंटर फाइनल है, क्यों आगे नहीं पढ़ेगी? अरे ये तो बहुत पढ़ी, इतना तो काफी एक लड़की को शादी करने के लिए। लड़कियां पढ़ती है ना तो सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए पढ़ती है। और आज के समाज में पढ़ी लिखी लड़कियों की अच्छे घर में शादी होती है और हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। बस यही एक वजह है कि जिसके कारण लड़कियों को पढ़ाया जाता है। क्या बात करती हो तुम, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पे। हम लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए नहीं पढ़ती, हम लड़कियां पढ़ती हैं अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए। हम लड़कियां पढ़ती हैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए, ताकि जिंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हम लड़कियां पढ़ती हैं समाज के उस कमेंट्स को रोकने के लिए जो कहती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। हम लड़कियां पढ़ती हैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को प्राउड फील करने के लिए। और तुम कहती हो लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए पढ़ती है, शायद तुम्हें पता नहीं है यहाँ पढ़ाई के बिना कुछ नहीं चलता है। दुनिया में हर चीज पढ़ाई है, अपना कुछ है ना तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और तुमने सुना भी होगा सरकार की वो योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रहने दो, ये सब तो सिर्फ कहने और चिढ़ने की बातें हैं। हकीकत से तो इसका कोई वास्ता नहीं। लड़कियां चाहे कितना भी क्यों न पढ़ ले, आखिरकार उसे चूल्हे में ही सर झुकना है और घर की गृहस्थी ही संभालना है। यही सोच हम लड़कियों को तालीम से कोसों दूर करती है। हाँ मैं जानती हूँ, आखिर तुम किस का मुंह बंद करोगे। हमारा पूरा समाज जानता है कि लड़कियां पढ़ाई धन होती है। लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, पढ़ाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता है। शायद तुम जानती नहीं हो, तालीम हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस तरह घर को रोशन करने के लिए ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह दिलो दिमाग को रोशन करने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। और ये पराया धन क्या लगा के रखा है, तुम जानती हो बेटा तो एक घरों को ही रोशन करे मगर दोनों घरों पे नूर लुटाती है बेटियां। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर लड़कियां पढ़ने लगेगी तो घर गृहस्थी और बच्चों को कौन संभालेगा। हाँ मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, लेकिन औरतें पढ़ेंगी तभी तो घर गृहस्थी अच्छे से संभाल पाएंगी। अगर औरतों से तालीम छीन लिया जाए तो जिहालत नस्लों तक का सफर तय करती है, क्योंकि माँ का गोद बच्चों के लिए पहला स्कूल होता है। बेटी को न दबाया जाए और न ही दुल्हन की तरह सजाया जाए, बेटी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाए। अपमान मत करना नारियों का, उनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, उनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो उन्हीं के गोद में पलता है। There is no award to appreciate a housewife। लेकिन मैं इस बात से तुझे आई एम जज। औरत कभी झांसी कभी रजिया कभी चावला, औरत कभी झांसी कभी रजिया कभी चावला, औरत हर एक दौर में कौमों को संवारा। सोसाइटी सेज when a female is young dependent on her father, when she is married dependent on her husband, she is all dependent on her son। लड़कियां कभी हारती नहीं, उन्हें हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। If not us, then who? If not now, then where? Yes, I am woman। और आज मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। Being a IAS ऑफिसर, मैं सबसे पहला काम औरतों पर करूँगा, क्योंकि जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो फैमिली, वो सोसाइटी और वो कंट्री कभी कमजोर हो ही नहीं सकी। नेल्सन मंडेला said that if you educate a man, then you educate an individual only. If you educate a woman, then you educate a whole generation। इंसान चाहता है उड़ने को पर मिले, इंसान चाहता है उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता है रहने को घर मिले। I am vigilant, I am punctual, I am capable, I am strong, but I was a girl who was not good at anything, but I use all the negative comments for my motivation, enthusiasm, pilot। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप जिस सड़क पर चलते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, ये सब किसने बनाया? ये सब एक इंजीनियर ने बनाया। एक मेल इंजीनियर सिर्फ घर बना सकता है, लेकिन एक फीमेल इंजीनियर घर बनाने के साथ साथ उसे बसा भी सकता है। एंड टुडे आई एम इंजीनियर, टुडे आई एम ए डॉक्टर। जो लोग कहते हैं कि औरत पढ़ लिख कर क्या करेगी, उन्हें कोई हक नहीं कि वह एक लेडीज डॉक्टर तलाश करे। डॉक्टर का दुख दर्द तो कोई नहीं समझ पाया, बचा लिया तो भगवान, वरना कातिल का नाम पाया। आज मुझे ये सब देखकर ये एहसास हुआ है कि औरत बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, औरत बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है,
बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ समाज में क्यों आई? ये सवाल नहीं पूछेंगे आप। हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो सिर्फ बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारे समाज में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक लड़की को मिलता है। बहू हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। हम औरतें जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए हमें किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उस दिन होगी जेंडर इक्वालिटी। मेरी पहचान मैं हूँ। टुडे सोसाइटी हैज बीन चेंज्ड। टर्न योर फेस, स्टार्ट योर न्यू बिगिनिंग। थैंक यू।